प्लेस। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग यूनिट प्लेस फाइंड करते हैं। ठीक है ना, क्या फाइंड करते हैं? यूनिट प्लेस, इकाई अंक। मेरे भाई आप ध्यान से सुनेंगे और बात नहीं करेंगे, ठीक? सब लोग तैयार हैं? थैंक यू। बात ऐसा है, इकाई अंक फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है ना? और बिल्कुल आराम से सुनिएगा, ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग? इधर देखेंगे भाई साहब, बिल्कुल बातें नहीं। देखिए, इकाई अंक निकालने जा रहे हैं, यूनिट प्लेस, ठीक है ना? इसके लिए पहले आपको बेसिक बातें इसमें समझाऊंगा, उसके बाद फाइंड करना सिखाऊंगा, ठीक है ना? तो पहले कुछ बेसिक बातें हो जाए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? आइए, जैसे 2 इंटू 2 क्या होता है? 4 होता है। 4 इंटू 2 क्या होता है? 8 होता है। 8 इंटू 2 क्या होता है? 16 तो होता है, लेकिन इकाई अंक पे क्या होता है? 6 होता है, ठीक है ना? 6 2 जा, 2 2 जा, 4 2 जा, 8 2 जा। मैं इतना क्यों लिखा हूं? समझाने के लिए, प्लीज ध्यान सुनिएगा, ठीक? हमने क्या देखा कि 2 का पावर 1 बार किया, फिर 2 बार किया, फिर 3 बार किया, फिर 4 बार किया, तो आता क्या क्या है? आता क्या क्या है? 2 के पावर 1 2, फिर 2 बार किया तो 4, 3 बार किया तो 8, 4 बार किया तो 16। 16 मतलब 6, ठीक है ना? तो 2 4 8 6, 2 4, ओके, यही 4 नंबर आया। 2 4 8 6, 2 4 8 6, ठीक? उसके बाद फिर से रिपीट, 2 4 8 6, मतलब हर 4 के बाद इसका सर्कल चालू हो रहा है, ठीक है ना? ये साइक्लिक होना शुरू हो गया, ये घूमना शुरू हो गया 4 के बाद। कितने के बाद? 4 के बाद। इधर देखो ध्यान से, इधर हर 4 के बाद ये रिपीट होना शुरू हो गया। समझ में आ रहा है ना? 2 का पावर अब कुछ भी कर लो, लाख हजार करोड़ कुछ भी कर लो, ये 4 नंबर के अलावा इकाई अंक पर कोई 5वां नंबर कभी नहीं आ सकता। इकाई अंक पर या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 8 होगा, या तो 6 होगा। ये 4 नंबर 2 4 8 6, इसके अलावा कोई 5वां नंबर 2 के पावर कितना भी दे दो, ये 4 नंबर के अलावा कोई 5वां नंबर कभी आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यही 4 का ही इसका सर्कल चलता ही है। 2 4 8 6, फिर आगे करो 2 4 8 6, फिर और आगे करो पावर, जो 2 4 8 6, यही होता है, ठीक? कहने का मतलब इसका चौथा स्थान हमेशा फिक्स है, कि चौथे स्थान पे हमेशा क्या आता है? 6 आता है, ठीक है ना? और हर 4 नंबर के बाद रिपीट करता है, ठीक? इसका ये मतलब है कि 2 का पावर 4 करने पर इकाई अंक स्थान पे 6 आएगा, क्योंकि चौथे स्थान पे हमेशा क्या आता है? हमेशा चौथे स्थान पे क्या आता है? एवरी 4th प्लेस, हमेशा चौथे स्थान पे क्या आएगा? 6 आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब 4 चौथे स्थान पे 6 आएगा, 8वें स्थान पर भी 4 8, 12वें स्थान पर भी, समझ रहे? 4 8 12, 16वें स्थान पर भी। तो हर चौथे स्थान पे कौन आएगा? हर चौथे स्थान पे कौन आएगा? तो कहने का मतलब यह है कि 2 का पावर मान लीजिए 20 लिखा है, 2 का पावर क्या लिखा है? 20। यदि ये पावर 4 से कटता है, यदि ये पावर 4 से डिविजिबल है, यदि ये पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है ना? यदि ये पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है? कि हर चौथा स्थान वाला नंबर है। 4 से कटने का मतलब क्या है? चौथा स्थान का नंबर है।
चौथा स्थान मतलब 4 वाला, 8 वाला, 12 वाला, 16 वाला, 20 वाला, 24 वाला, समझ रहे ना। तो यदि 4 से पावर कट जाए, कभी भी ध्यान रखना, पावर को 4 से भाग देना। पावर 4 से कट गया तो आप जान जाओ कि चौथा स्थान आ गया। कौन सा आ गया? और चौथे स्थान पे इकाई अंक क्या होता है? हमेशा यूनिट प्लेस क्या होता है? 6 होता है, ठीक है ना। एवरी फोर्थ प्लेस, हमेशा चौथे स्थान पे क्या आता है? 6 आता है। समझ में आ रहा है ना? एवरी फोर्थ प्लेस, हमेशा चौथे स्थान पे क्या होता है? 6 होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब पावर देखो, क्या देखो? पावर 2 का पावर कुछ भी दिया है, पावर को 4 से भाग दो। क्या करो? पावर को 4 से भाग दो। यदि 4 से पूरे पूरे कट गया तो समझो चौथे स्थान वाला आ गया, और चौथे स्थान पे हमेशा क्या होता है? 6 होता है। तो हमेशा बोलेंगे 6 आंसर। मेरे बात समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ? कोई भाई बात तो नहीं करना पड़े समय? यहां देखिए भाई सब जरा, तो 2 के पावर कुछ भी लिखा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। 2 के पावर हमने कहा कि 84 लिखा है। क्या लिखा है? 2 का पावर 84 लिखा है। क्या लिखा है? 84। यदि पावर डिविजिबल है, 4 से पूरा पूरा कटता है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? हमेशा 6 आएगा। समझ में आया ना? यदि पावर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, 4 से पूरा पूरा कटता है, यदि पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 से पूरा पूरा विभाजित होता है, तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? समझ में आ गया ना कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 6 होगा। कोई दिक्कत तकलीफ? मेरे बात समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ है? नो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो याद रखेंगे सब लोग कि पावर को हम 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट गया तो 6 होगा। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? 2 के पावर 96 है, ये 4 से कट गया 96। यदि पावर 4 से पूरा पूरा कट गया तो ऑटोमेटिक समझना है कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा? किसी भाई को तकलीफ? ओके ना? ओके। तो याद रखेंगे पावर कुछ भी हो, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। यदि पावर 4 से पूरा पूरा कट गया, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो आप समझ जाओ कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 6 आएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 6 आएगा। किसी भाई को तकलीफ है तो बताए कोई भाई? नो? ओके, वेरी गुड। ओके, लेकिन यदि पावर 4 से नहीं कटा, जैसे मान लीजिए 41 लिखा है, ठीक? मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, बातें नहीं कीजिएगा। 1 मिनट भाई। पावर को 4 से भाग दीजिए। क्या काम है आपका? पावर को 4 से भाग देना, यही काम है आपका, ठीक है ना। पावर को 4 से भाग दिया तो 40 तक कट गया। तो 40 तक कट गया तो उसके बाद क्या आएगा? यदि कट गया तो, यदि 1 बचा है तो 2 आएगा। क्यों? कि 40 तक मतलब 4 का मल्टीपल तक आ गया, तो 4 के मल्टीपल के बाद सर्कल चलता है, तो 4 के बाद जो है जो कट गया उसके बाद मान लो 1 बच गया तो 2 आएगा। इसका मतलब 40 के बाद 41, 41वें स्थान पर जो नंबर आएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा ना, क्योंकि 40 तक क्या होता है? हमेशा 6 होता है। 40 तक क्या होता है हमेशा? और 40 के बाद जो आएगा क्या आएगा? 2। उसके बाद जो आएगा, और उसके बाद जो आएगा, और फिर 4 से कट गया, तो यही सर्कल है इसका। समझ में आ रहा है ना कि पावर को हम 4 से भाग देंगे, पावर 40 कट गया पूरे पूरे, और 40 के बाद क्या बच गया? 41, 1 बच गया, तो 2 के पावर 1 कितना होता है? 2 आंसर। 2 के पावर 1 कितना होगा? 2 आंसर। जाग रहे हैं ना? ओके, मेरे बात समझ। 40 तक तो सर्कल चल गया ना भाई, और उसके बाद 1 बचा तो 2 आएगा, है कि नहीं? और यही 42 है, तो 40 तक कट गया। कहां तक कट गया? 40 तक कट गया। कहां तक कट गया? 40 तक कट गया। कहां तक कट गया? 40 तक कट गया, और ये बच गया 2। क्या बच गया ये? तो 2 के पावर 2 कितना होता है? 4। 2 के पावर 2 कितना होता है? 4। तो आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? ओके। फिर 2 का पावर वाला 43 है, सपोज इसको 4 से भाग दिया, 40 कट गया, 3 बच गया। 2 के पर 3 कितना होता है? 8। लेकिन यही 2 के पर 44 कर दिया
44 का मतलब पावर 4 से पूरा पूरा कट गया, और चौथे स्थान पे हमेशा क्या आता है 6, तो ये पावर 4 से कट गया मतलब चौथे स्थान पे क्या आएगा 6 होगा। तो ऐसे केसेस में यूनिट प्लेस क्या होगा 6 होगा। भाई आप मेरे बात सुन पा रहे हैं सब लोग? देखो सीखोगे तभी जब सुनोगे, ध्यान रखना मेरे बात को, बिना सुने नहीं सीख सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते आप। ये समझ में आ रहा सबको ना? पावर को 4 से भाग देंगे, पूरे पूरे कट गया तो 6, अदरवाइज जो रिमाइंडर वही पावर, क्योंकि 40 के बाद 41 तो 2 आने वाला है, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 आने वाला है, उसके बाद 2 का क्यूब 8 आने वाला है, फिर 4 से कट गया तो फिर 6 आ जाएगा। क्या आप मेरे बात सुन पा रहे हैं? तो हमने कहा कि यदि हम यहां 85 पावर लिख दिए तो अब क्या बोलेंगे? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 84 तक तो रिपीट सर्कल चल गया ना, 84 तक, तो 1 बच गया, तो 1 बच गया तो 2 के पावर 1 कितना होता है? तो 2 आंसर हो गया, हाँ या ना? अरे भैया 84 तक तो कट गया, 84 1 85, 1 ही बच गया ना, 2 के पावर 1 कितना होता है 2, तो आंसर 2 हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। जैसे लिखा है 98, 2 के पावर 98, बताइए 2 के पावर 98, बताइए क्या होगा? ओके 4। कैसे भाई? तो 96 कट गया, कितना कट गया? 96 कट 2 बच गया, 96 2 98, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका आंसर 4 होगा। इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4 आएगा। यस और नो? यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4 आएगा। समझ में आया मेरे भाई? किसी भाई को तकलीफ आ रहा है समझ में? पक्का आ रहा है? सचमुच आ रहा है? ओके वेरी गुड। कुछ ज्यादा ही आ रहा है। यहां देखिएगा, धाइन धाइन देखिएगा, ठीक है ना? दे दूं, ये लिखा 33 लिख दिया, क्या बचा? 4 से भाग दिया तो 32, 4 से भाग दिया तो 32, और 1 कितना हो गया? तो क्या आंसर आया? 2। किसी भाई को दिक्कत, किसी भाई को तकलीफ है तो बताए भाई, है भाई? नो। जैसे लिखा है 2 का पावर, भाई साहब यहां ध्यान दें फटाफट जिम जरा, 2 का पावर कुछ भी दिया हो, डरिएगा नहीं, 55 दिया है, टेबल ही नहीं याद इसका, तुम तो कुछ बोला ही नहीं है। बोलो कितना से कटेगा ये? कितने बार में कटेगा? वेरी गुड। तो ये 52 तक कटे, कहां तक कट गया? 52 तक क्या बच गया? 3। 2 के ऊपर 3 कितना होता? 8। क्या आप मेरे बात समझ गए? कहने का मतलब 2 का पावर कितना बड़ा भी दे, इतना छोटा से लेकर इतना बड़ा तक, कितना बड़ा भी दे, पावर को 4 से क्या करेंगे? पावर को 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। पावर को 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। समझ में आ रहा ना? पावर को 4 से भाग दे दिए, और यदि पावर 4 से पूरा पूरा कट गया, क्या कट गया? हाँ, यदि पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पावर 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो 6 लिखेंगे, अदरवाइज जो रिमाइंडर वही पावर। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? पक्का आ रहा है ना? ओके वेरी वेरी गुड भाई साहब, ठीक आ रहा समझ में? तो कहने का अच्छा 4 से हम भाग क्यों दे रहे हैं? ये हमारी इसमें कोई इच्छा तो नहीं ना है, ये ऐसा है, नंबर में राज छिपा हुआ है, बहुत सारा राज है, राज 2 है, ये है कि नहीं भाई साहब? 2 का राज, तो आप समझ गए कि 4 के बाद रिपीट करता है, इसलिए 4 से भाग देते हैं, हाँ या ना? ओके कोई दिक्कत तकलीफ भाई? समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। यहां देखो भाई साहब, तैयार हैं सब लोग?
देखो 3 इंटू 3 क्या होता है? 9 इंटू 3, 7 इंटू 3, दिखाई दिया। फिर आगे 1 इंटू 3, 3 इंटू 3, 9 इंटू 3, 7 इंटू 3, 4 के बाद जी, 4 के बाद देखो 3 9 7 1, 3 9 7 1। हर चौथे स्थान पे क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आपको ऐसा फीलिंग हुआ कि चौथे स्थान के बाद रिपीट होने लगा ऐसा ना? देखो ये कोई ऐसा चीज नहीं है, हम लोग पूरा एकदम डिटेल में इसे दिखा रहा हूं कि कभी याद ना करना पड़े, एकदम याद सा हो जाए, और कहीं भूल भी जाए तो देख लें करके कि कैसे आता है। समझ में आ रहा ना? कितने बार में इसका रिपीटेशन है ये पता कर सकते हैं, ये तरीका सीख जाएंगे तो ठीक है भाई साहब, जाग रहे हैं ना? ओके, तो हमने क्या देखा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 7, 7 3 जा 1, यही ना? तो ऐसे करके हर 4 के बाद रिपीट करेगा। और इसके चौथे स्थान पे क्या है? 1। मतलब 3 के बाद 4 लिखा है तब क्या बोलेंगे? 1। यूनिट प्लेस में क्या बोलेंगे? 1 ही बोलेंगे ना? आप समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? 3 के बाद 4 करेंगे तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 1। इसके चौथे स्थान पे क्या आता है? 1 आता है। ठीक है भाई, तो पावर कुछ भी हो, पावर को आप 4 से भाग दीजिए। क्या करें? पावर कुछ भी हो, पावर को 4 से भाग दे, 4 से डिवाइड करें। ठीक, यदि पावर 4 से पूरा पूरा कट गया, 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो समझो कि हमेशा 1 है। क्यों? क्योंकि 3 वाले में चौथे स्थान पे क्या आता है? 1 आता है। इसलिए 4 से कट गया, पावर चौथे स्थान पे आ जाएगा, तो एवरी फोर्थ प्लेस हमेशा चौथे स्थान पे क्या आता है? 1 आता है। क्या आप सभी मेरे बात को समझ पा रहे हैं? किसी भाई को तकलीफ तो बताइए ना, है तकलीफ? नो। तो ऐसे करके कुछ भी लिखाओ, 3 का पावर कुछ भी, इसे 84 ही लिख दिया। क्या ये पावर 4 से कटता है? क्या ये पावर 4 से डिविजिबल है? यदि पावर 4 से ओके, यदि पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यदि पावर 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो यदि पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1 आएगा। यस और नो? मेरे बात समझ पा रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, तो पावर को हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, 4 से पूरे पूरे कट गया तो क्या होगा? हमेशा यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। हाँ या ना? ओके ओके, तो पावर कुछ भी लिखा है, जैसे 96 ही लिखा, अधिक कट गया तो क्या लिखेंगे? 1। 52 लिखा, कट गया 13 चौके 52, तो क्या होगा? 1। तो कुछ भी लिखा रहे, यदि पावर 4 से कटने वाला होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यदि पावर 4 से पूरा पूरा कट गया तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? फोर्थ प्लेस पे हमेशा 1 आता है, इसलिए 1 आएगा। समझ में आया? और यदि न कटा तो जो रिमाइंडर वही पावर, जैसे 41 है, 40 तक कट गया, 40 और 1 41, 3 के पावर 1 कितना होता है? 3। नहीं समझ में आया? आ रहा समझ में सबको? 41 है, 4 से भाग दिया, 40 कट गया ना, तो 1 बच गया। 3 के पावर 1 क्या होता है? 3 के पावर 1 क्या होता है? 3। तो आंसर क्या हो गया? 3। समझ में आया सबको? किसी भाई को तकलीफ है? नो। 3 का पावर यदि हमने कहा 86 लिखा है, बताओ 86 लिखा है, क्या लिखा है? तो सुनो, यस नो मत कर, देखो ध्यान से। 84 कट गया, क्या कट गया? ओके, 84 कट गया तो कितना बच गया? तो बस 3 के पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। यस और नो? हम 4 से भाग क्यों दे रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है ना? ये हमारी कोई समझी तो नहीं है? क्या सुबह 4 का मन करा शाम में 5 करेगा, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं। दोपहर में 3 किया तो नहीं। तो बात ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम चल रहा है, हम सिस्टम को जान रहे हैं कि आखिर में इसमें कितने प्लेस के बाद रिपीटेशन है। तो हमने देखा कि एवरी फोर्थ प्लेस, 4 प्लेस के बाद फिर से रिपीट करना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा ना? और एवरी फोर्थ प्लेस पे हमेशा क्या आता है? 1 आता है। इसलिए हर चौथे स्थान पे जो भी नंबर आएगा, एवरी फोर्थ प्लेस 4 से कटने वाला जो भी नंबर आएगा, वहां पर हमेशा क्या आएगा? हमेशा चौथे स्थान पे क्या आएगा? 1 आएगा। किसी को दिक्कत?
मेरे बात समझ रहे हैं ना? ओके मेरे भाई, समझ में आया? थैंक यू। सब लोग का आ गया। अब यहां देखो, बात ऐसा है, सुनिएगा ध्यान से, बातें ना करें, एकदम बातें नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है? हमने कहा पावर को डिवाइड करो। क्या करो? पावर को डिवाइड करो। जितना है 4 से कट गया वहां तक तो 1 हो गया, उसके आगे जो बच गया वो आगे, ठीक है ना? जैसे लिखा है 97, पगला गया है, रट्टा मरता है, एक के बाद है ना ये आता है और उसके बाद ये आएगा, है 3 आ गया ना, 100 समस्या, ठीक है ना? हाँ, रट्टा नहीं मारना, ठीक है? देखो पावर को भाग 96 कट गया, 96 और 1, जिसका 3 था उसका सही था। यहां देखिए भाई साहब, क्या सबका आ गया? ठीक है, वेरी गुड। 3 का पावर, बदमाशी नहीं भाई, 35 से बताइए कितना आएगा? ओके, पावर को 4 से भाग दिया तो 32 कट गया, 32 और 3 35, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप ऐसा बना सकते हैं, पावर को 4 से भाग देंगे, 4 से कट गया पूरे पूरे तो 1 हो। आप समझ रहे हैं भाई? कुछ सोच तो नहीं रहे? नहीं, 4 से कट गया तो 1, नहीं तो जो रिमाइंडर पावर बचेगा वही पावर कर देना, ठीक है ना? 1 बच गया तो 3 के बार 1 3, 2 बच गया 3 का स्क्वायर 9, ऐसे है ना? ओके भाई, ओके रिपोर्ट, चले आगे। यहां देखिए भाई भाई भाई, यहां देखिए 4 4 6 6 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 6 6 4 4। अपने आप कोई नहीं बताएगा आपको, फीलिंग करो कितने बार में रिपीट हो गया। थैंक यू, सचमुच ये 2 बार में ही रिपीट हो गया। कितने बार में दिखाई दे रहा है? 4 6 4 6 4 6 4। वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा संस्कार मिला है। घर वाले कुछ दिए, संस्कार दिए, देखो ध्यान से फटाफट। यहां देखिए 2 ही चीजें इसमें हुआ, 4 6 4 6 4 6। कोई दिक्कत तकलीफ? हमने क्या देखा, 1 बार में 4 है तो 2 बार में, 3 बार में 4 है तो 4 बार में, 5 बार में 4 है तो 6 बार में। तो हमेशा ऑड प्लेस पे 4 है। क्या है ऑड प्लेस पे? ऑड प्लेस पे क्या है भैया? और इवन प्लेस पे क्या है? 1 बार में, 3 बार में, 5 बार में, 7 बार में ऑड प्लेस हुआ, ठीक है ना? और ऑड प्लेस में हमेशा क्या आ रहा है? ऑड प्लेस में हमेशा क्या आ रहा है? और इवन प्लेस में क्या आ रहा है? देखो दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, छठे स्थान क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 4 का यदि 4 का पावर यदि इवन नंबर हो, क्या हो? 4 का पावर इवन नंबर हो तो हमेशा 6 आएगा। और 4 का पावर जैसे ऑड नंबर हो तो हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक, याद रखिएगा, ठीक है ना? 4 का पावर यदि इवन नंबर तो क्या आएगा? 6, और ऑड है तो 4 का पावर लिखा है 7 8 9, क्या लिखेंगे आप? पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा? 4। 4 का पावर 6 9 8 तो क्या लिखेंगे? 6, है ना? इवन है तो 6 और ऑड हो तो
क्योंकि 2 बार में रिपीट है, 2 बार का मतलब इवन ऑड हो जाता है, ठीक है ना। 2 में 1 2 1 2 हो रहा है, इसका मतलब इवन ऑड होता है ना भाई। एक दिन ऑड गाड़ी, एक बार इवन गाड़ी, है ना, वही वाला बात है ना। तो इवन 2 दिन का मतलब इवन ऑड हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आया? ओके, समझ में आया सबको? ओके, वेरी गुड भाई साहब। अब 5 के पावर कुछ भी कर लो, हमेशा 5 ही आएगा, मालूम। 5 के पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 5 का क्यू 125, 5 है ना, 125 5 है ना, कुछ भी कर दो 5 5 5 5 5 5 आएगा, मालूम। तो 5 का कुछ भी हो 5 ही आता है, मालूम। वेरी गुड। और वैसे 6 के बार कुछ भी करो हमेशा 6 ही आएगा। 6 6 का 36, 36 6 का 16, 16 6 6 6 6 है ना, कितना भी करो 6 क्या आएगा, 6, ठीक है ना, याद रहिएगा, ठीक है ना। तो 6 के पावर कुछ भी करो हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, हाँ या ना। ओके, वैसे ही जो है, हाँ 1 के बार कुछ भी करो क्या आएगा, और 0 के बार कुछ भी करो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक, याद रखना। 5 के पावर कुछ भी करो 5 आएगा, 6 के पावर कुछ भी करो 6 आएगा, 1 के पावर कुछ भी करो 1 आएगा, और 0 के पावर कुछ भी करो क्या आएगा, 0 आएगा। यस और नो? आप समझ रहे हैं ना या नहीं समझे? 5 के पावर कुछ भी करो क्या आएगा 5, 6 के पावर कुछ भी करो क्या आएगा 6, आ रहा समझ में? ओके, 1 के पावर कुछ भी करो 1, और 0 के बार कुछ भी करो 0, इन सब में कोई चेंजिंग नहीं होता, समझ में आया? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 कितना भी करो 1 ही आएगा। पढ़ लो भाई, तुम नहीं पढ़ेगा, एक बार पढ़ने में तुम मन लगा दो, नहीं समझे? ध्यान से सुनो, कोई भी टॉपिक शुरू हो न, स्टार्टिंग सुनो, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। ये आते ही जो है इधर उधर इधर उधर चांग भाग करता रहता, देखो कभी नहीं सीखेगा। देखो, समझ में आ रहा सबको भाई? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ठीक है, ओके ना। तो 6 तक समझ में आया सबको? ओके, पूरे क्लास में एक यही लड़का है जो दम, इसको पढ़ाई लिखाई से मतलब पता नहीं, खाली झोला टांग के यहाँ क्या करने आता है। खाली डेग नापेगा यहाँ से कि मेरे घर से मुखर्जी नगर की दूरी कितना है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पर तुरंत जवाब देगा, ये है ना। यहाँ देखो, पतरा सिनेमा कितना सीढ़ियां है बता देगा। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक? 7 इंटू 7 9, 7 इंटू 7 9, 9 इंटू 7 3 इंटू 7 1 इंटू 7 7 इंटू 7 9 इंटू 7 3 इंटू 7। क्या आपको फीलिंग हुआ भाई? अब तो फीलिंग कराने की जरूरत ही नहीं, अपने आप होता होगा, ऑटोमेटिक, है ना। क्या हो रहा है? फीलिंग ऑटोमेटिक हो रहा है। क्या क्या है? 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1। यस और नो? क्या पैसा बना सकते हैं? ओके भाई, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। तो हमने कहा गौर फरमाइएगा, क्या कहा? हाँ, गौर फरमाइएगा और ध्यान दे बनाइएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या फीलिंग क्या कि हर चौथे स्थान पे क्या आ रहा है? इसमें 1 आ रहा है। ये कोई दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं ना। 7 9 3 1, फिर 7 9 3 1, हर चौथे स्थान पर रिपीटेशन है। एवरी 4th प्लेस, है ना, हर चौथे स्थान पे, हर चौथे स्थान पर क्या हो रहा है? रिपीटेशन। और हर चौथे स्थान पे कौन सा नंबर आ रहा है? हर चौथे स्थान पे कौन सा नंबर आ रहा है? समझ में आया? तो इसका मतलब यह है कि 7 का पावर 4 से कटने वाला नंबर होगा तो हमेशा क्या होगा? हाँ, जैसे 84 लिख दिया तो क्या होगा? वही सेम सब नंबर लिख, 96 तो क्या होगा? 52 तो क्या होगा? 7 के पावर 848 लिखा तो क्या होगा? यदि पावर 4 से पूरा पूरा कटता है, यदि पावर
यदि पावर 4 से किससे, यदि पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस पे ऑलवेज। समझ में आया क्यों 4 से भाग क्यों दिया, कि चौथे स्थान पर रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना, इसीलिए। सबको समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, थैंक यू। और यदि मान लो ये 41 है, क्या है ये 41 है, क्या ये 41, 4 से भाग देंगे और क्या, मेरा काम है भाग देना, भाग देंगे। 40 कट गया, क्या बच गया 1, तो 1 बच गया, तो 7 के पावर 1 क्या होता है 7 हो गया। सभी भाई समझ रहे हैं? ए भाई साहब समझ रहे हैं क्या? ओके, समझ रहे हैं ना, देखो छापने पे तुले हैं भाई साहब, समझ रहे हैं ना, वाह वेरी गुड। 7 का पावर 87, आंखें खोलो, जागो प्यारे जागो। आगे 84 कट गया, क्या बचा 3, तो 7 के पावर 3 क्या होता है 3 होता है। 7 का क्यों 3 4 3 होता है ना, तो 3 आ जाएगा ना। समझ में आया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं? ओके, 7 का पावर तैयार 98, है नहीं आया आपका? ठीक है, कौन ये बोल रहा है? हाँ एक बोलता है। तो 96 कट गया, कितना कट गया 96, 49 का कितना हो गया 9। क्या देवी और सजनों सबका आ गया, मेरे भाई बंधु सखा सबका आ गया। किसी भाई को तकलीफ तो भाई अपना हाथ जल्दी उठाएं, दूसरे का नहीं भाई, अपना उठाना है। आगे सबका ओके। तो पावर कुछ भी हो 4 से कट गया तो 1, अदरवाइज जो रिमाइंडर वही पावर। यस और नो? थैंक यू। ओके, ध्यान से सुने, चले भाई देखो गौर से। 8 गुने 8, 4 गुने 8, 2 गुने 8, वाह समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। 6 गुने 8, 8 गुने 8, 8 गुने 4, 2 गुने 8, वाह क्या हो गया, और गुना करो नहीं। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं? क्या आपको फीलिंग हुआ? अब क्या मुझे बताना पड़ता है इन चीजों को, आपको अपने आप समझ में आ जाता है? वाह। 8 4 2, फिर 8 4 2, यस 8 4 2 6, 8 4 2 6, ऐसे करके बनाते हैं। किसी भाई को तकलीफ है, भाई अपना हाथ उठाए, नहीं है? ओके, तो ऐसे करके ये चौथे स्थान पे 6 देता है, ठीक समझ में आ रहा है ना? चौथे स्थान पे क्या आता है 6 आता है, दिखाई दिया? ओके, तो हम समझ गए कि 8 के पावर 4 लिखा है। 8 के पावर क्या लिखा है? 8 के पावर 4, ए भाई 8 के पावर 4 है, यदि 4 से पूरे पूरे कट गया तो क्या लिखेंगे 6। 4 के पावर 84 तो क्या होगा? 4 के पावर 96 तो क्या होगा? 4 के पावर समथिंग समथिंग, सॉरी असुविधा के लिए खेद है, वो 8 लिखना है। सही बोला तुम, काफी तजुर्बा है, घर में देखते आया है। यहां देखिए भाई साहब, 8 का पावर जो है 52 है, क्या है 52। 8 का पावर 52, तो क्या लिखेंगे? किसी को तकलीफ है क्या तो बताए? नो। तो हमने कहा कि पावर कुछ भी हो
पावर को 4 से भाग दें, किससे? 4 से। यदि पूरा पूरा कट गया तो चौथे स्थान पे हमेशा क्या होता है? 6 होता है। किसी को दिक्कत क्या होता है भाई? अगला गया है। देखो, क्या आपको थोड़ा बहुत भी तकलीफ है? एक को दम नहीं, एक को दम नहीं, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। चुपचाप देखो, इधर ध्यान किधर है? तो 8 का पावर हमने कहा 86, बोलो। आप समझ गए हैं? 84 कट गया, 84 2 86, 8 का स्क्वायर 64, क्या हो गया? 4। यस और नो? यस और नो? वेरी वेरी गुड, ठीक है ना? 8 का पावर कुछ भी लिखा हो, आप डरिएगा नहीं, 98। वाह वाह, वेरी गुड। 8 का पावर 35, बताएंगे भाई? बोल दो, नहीं बोलोगे? तो ये कट गया 32, क्या हो गया? 32, 32 और 3 35, 32 और 3 तो क्या होता? 512 का 2। तो याद है सबको, पावर को हम क्या करते हैं? भाग देते हैं, ठीक है ना? आपको मालूम 8 का पावर, कौन 8 का? यस, 8 का पावर, पावर को देते हैं भाग। किसी से दे दो, कोई दिक्कत नहीं। यह है 54। मालूम, पावर को हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि हर 4 के बाद रिपीट करता है। 4 से कट गया तो 6 होगा, अदरवाइज जो रिमाइंडर वही पावर। तो रिमाइंडर आया 2, तो 2 पावर 8 का स्क्वायर 64। ओके, क्या आप समझ गए? थैंक यू। दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया? ओके, मुंह बंद करके देखिएगा। 9 इंटू 9 क्या होता है? बोलो। 1 इंटू 9, 9 इंटू 9, 1 इंटू 9, 9 इंटू 9, 1 इंटू 9। ओके, आपने क्या गौर फरमाया? इवन ऑड चल रहा है क्या आजकल? देखो, आज नहीं है। देखो, 9 1 9 1, यही ना? तो 9 का पावर इवन नंबर है तो हमेशा क्या आ रहा है? और 9 का पावर जो ऑड नंबर है तो हमेशा क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक? 9 का पावर इवन है तो क्या आएगा? 1, और 9 का ऑड है तो क्या आ रहा है? 9। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? सबको भली भांति समझ बन रहा है? अपने आप दिमाग उस लेवल पर डेवलप हो रहा है ना कि कैसे कैसे बनता है? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, वेरी गुड। ओके भाई, अभी जो मैंने सिखाया इन सबको एक जगह इकट्ठा पहले करता हूं, अब उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। अभी मुंह बंद करके करेंगे, ठीक है? कुछ बोलिएगा नहीं। आज ही तो सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। आज गुरु पूर्णिमा है, ज्यादा पढ़ेंगे हम लोग, है ना? यहां देखिए भाई साहब, ए भाई साहब, यहां देखिए। 9 का समझ में आ गया? ओके, अब सुनिए, जितना हमने पढ़ा नियम कानून उसको ये जगह इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक? जरा सा इसको उठाइएगा। यहां देखिए, देखो देखो, 2 का रूल और याद करो 8 का रूल सेम था। दोनों के रूल में आपको याद होगा कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है ना? देखो, ये 2 का रूल और 8 का रूल दोनों में पावर को किसको डिवाइड करते हैं? क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। दोनों केसेस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। यस और नो? ध्यान सुनिएगा, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं ना? और यदि पावर
हाँ, कंप्लीटली। यदि पावर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, यदि पावर 4 से पूर्णतः विभाजित है, पावर किससे? 4 से पूरा पूरा कट गया, तो देखो 8 दूनी क्या होता है? 6। 8 दूनी तो यूनिट प्लेस पे 6 होगा। 16 मतलब 16 हुआ, तो इकाई अंक पे क्या होगा? 6 होगा। ध्यान सुनो, मैं सबको इकट्ठा कर दिखा रहा हूं, ठीक है ना? देखो 2 और 8 लिखा है, ठीक। पावर को 4 से भाग दें, किससे भाग देंगे? पावर को 4 से भाग देंगे। यदि पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, यदि पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल, पावर 4 से क्या हो? कंप्लीटली डिविजिबल हो, पूरा पूरा 4 से कटेगा, ठीक है ना? किससे कटेगा? पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। किसके केस में? 2 और 8 के केस में, ठीक है? 2 के पावर कुछ भी हो भाई साहब, 8 के पावर कुछ भी हो, और पावर 4 से पूरे पूरे कट गया, तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 6। याद रहेगा। देखो 2 और 8 10 होता है ना, इन दोनों का सम यदि 10 है तो याद करना 2 और कौन था? 8। 2 और 8, 2 है, इसमें कितना जोड़ेंगे 10 हो जाए? 2 और 8, इन 2 और अगला क्या होगा? 8, 10 हो ना। तो 2 और 8 का सेम रूल है, 4 से भाग देते हैं, पावर डिविजिबल है, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी तो क्या आता है? 4th प्लेस पे 6 आता, अदरवाइज जो रिमाइंडर वो पावर। समझ में आया? ओके। फिर मैंने कहा 3 और 7, 7 और 3 10। इसमें भी पावर को डिवाइड करते हैं। पावर को क्या करते हैं? किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? यदि पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 से पूर्णतः विभाजित है पावर, ठीक है ना? यदि पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 7 तिहाई, 7 तिहाई। तो यदि कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम क्या बोलेंगे? 21 मतलब 1, 7 21 मतलब 1, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1 आएगा। किसी भाई को तकलीफ? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत हुआ? नो। तो ऐसे करके 7 21 मतलब 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा समझ में? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? सबको समझ में आ रहा है? देखो 7 21 है ना, 21 मतलब 1, इकाई अंक पर 1 होगा, ठीक है ना? उसके बाद मैंने कहा 4 के पावर इवन नंबर या ऑड नंबर होगा, यही ना? यदि इवन होगा तो 6 होगा और ऑड होगा तो 4 होगा, ठीक? यदि इवन पावर होगा तो क्या होगा? 6 होगा, और ऑड होगा तो 4 होगा, ठीक है ना? इवन होगा तो क्या होगा? 6 होगा, और ऑड होगा तो 4 होगा। हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? नो। वैसे मैंने 9 में कहा, किसमें कहा? 9 में इवन और ऑड, यही कहा ना? यदि इवन पावर है 9 में तो 1 होगा, और ऑड पावर है तो 9 ही होगा, ठीक है ना? याद रहेगा ना? इन दोनों में इवन ऑड लगाते हैं, मालूम? ओके। उसके बाद कहा 0 के पावर कुछ भी हो तो 0 होता है, 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 होता है, 5 के पावर कुछ भी हो तो 5 होता है, और 6 के पावर कुछ भी हो तो हमेशा 6 होता है, ठीक? इन सभी का यही होता है, ठीक है ना भाई? मेरे बात समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ आया? बिल्कुल अभी नहीं भाई साहब, रुक जाइएगा। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा, अभी बोलिएगा मत कुछ प्लीज। आप समझ रहे हैं ना? कोई भाई को दिक्कत? ये समझ में आया? याद हो जाएगा इस जगह? ओके
वेरी गुड। अब ये नियम कानून तो हमने सीख लिया, लेकिन अब बात ऐसा है कि आखिर ये होता कैसे है ना? ये होता कैसे है? आइए मैं बताता हूं कि ये होता कैसे है। ठीक, क्या आप देखना चाहते हैं? थैंक यू। यहां देखिए भाई, अरे ध्यान आपका किधर है भाई? बोर्ड पर। ओके थैंक यू। इधर देखिए, ए भाई, क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? ऐसे ऐसे बड़े बड़े, इससे भी बड़े क्वेश्चन देगा। अभी तो शुभारंभ है। ठीक, तो हम आप कह रहे होंगे अरे ये क्या मजाक कर रहे हैं, पढ़ाया एक एक अंक वाला और दिया है तीन तीन अंक वाला, पगला आ गया है क्या? तो नहीं, न हम पगलाए न आपको पगलाने देंगे। सुनिए, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। किससे? तो इतना बड़ा क्या, बहुत बड़ा भी अंक दिया रहे तो इन सभी से कोई मतलब, हमें इन सभी नंबर से कोई मतलब, हमें इन सभी नंबर से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा ना? हमें इन सभी संख्याओं से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना? हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट, किससे? इकाई अंक पे जो नंबर है, सिर्फ और सिर्फ हमें यूनिट डिजिट के नंबर से, इकाई अंक वाला संख्या से मतलब है। समझ में आ रहा है ना? किसी कितना बड़ा भी नंबर हो, उसे कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है कि इकाई अंक पे कौन सा नंबर है, नियम वहीं से बनेगा, सिर्फ इकाई अंक से। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? आप सभी सुन पा रहे हैं? ओके थैंक यू। यहां देखिए भाई, वह भाई देखिए, हमने क्या सिखाया? सिक्स के बाद कुछ भी हो, यही सिखाया ना कि सिक्स के पावर कुछ भी हो क्या होता है? सिक्स होता है। सिक्स के पावर कुछ भी हो क्या होता है? सिक्स होता है। एनी प्रॉब्लम? मेरे बात समझ में आ रहा सबको? ओके ओके। यहां देखिए, तीन का पावर 97 है। क्या है? 97। अब थ्री का रूल होता है कि पावर को चार से भाग देते। किससे भाग देते हैं? चार से। पावर को चार से भाग देंगे, 96 कट गया कितना? तो यहां तीन के पावर एक क्या होता है? तीन बच गया। यस और नो? इसमें देखो, पावर को चार से भाग दिया 96, तो दो बच गया। दो के पर दो कितना होता है? चार होता है, मालूम। अब चार थी 12, 12 छक 72, कितना हो गया? दो। इसे गुना करें, चार थी 12, 12 छक 72, तो 72 थोड़ी लिखेंगे, हमको इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक पे क्या है? दो है। इकाई अंक पे कौन है? यस, तो हम बोलेंगे यहां पर दो होगा। यस और नो? यस ना? ओके, क्या हल्ला नहीं? तो ऐसे करके क्या बोलेंगे? दो आंसर। तो क्या आप इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे? क्या आप डर सकते हैं? नो, आप नहीं डरेंगे। ठीक है ना? देखिए डॉक्टर, एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। ठीक है ना? जल्दी से, एकदम जल्दी से बनाइएगा, डरना। ये बात आपको पता है? ओह वेरी गुड। मुंह बंद करके देखिएगा। भाई साहब तैयार हैं? दे दूं भाई साहब? जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दो। क्या दे दो? दिया क्वेश्चन तो दे ही दिया, आंसर दे दिया। आंसर दो।
आंसर दो, आंसर दो भाई, आंसर दो, आंसर दो। हाँ वही तो करो, आंसर दो है, आंसर दो, आंसर दो। तो है, ठीक है, सब कर रहे हैं आंसर दो, मैं करो आंसर दो है ना, ठीक है ना। क्या सबका आ गया? अभी से बड़े बड़े कैसे पूछेंगे ये दिखा रहा हूं, हल्ला नहीं करना, अभी रुक जाओ। समझ में आया? देखिए ए भाई ध्यान की तरफ का, इन सब को हम लोग नहीं देखते हैं। क्या आप इन सब को देखेंगे? नहीं। पावर को, ए भाई सुनिए ना, पावर को कितना से भाग देते हैं? 52 कट गया, 7 के पावर क्या बच गया? 3, 3 होता है मालूम। इवन पावर है तो क्या होता है? 1 होता है, याद आ रहा है ना? इवन में क्या होता है? 1 होता है। और ये 84 कट गया ना, 84 4 से भाग दो, 2 तो 8 का स्क्वायर 4 हो गया। और 6 के बार कुछ भी करो 6, ये 72 2 आ गया, ठीक। तो यूनिट प्लेस पे इसमें भी क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक। क्या पैसा बना सकते हैं? चले आगे? नहीं, इतने ही मैंने आज, चलो जाओ, आज ग्रुप पर है इसलिए कम पढ़ाते हैं। भाई साहब बैठ जाइए जरा, पहले क्यों उठ जाते हैं आप लोग?